नमस्कार दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड करेक्शन रिजेक्ट हो गया है, बार बार अप्लाई करने के बाद भी पैन अपडेट नहीं हो रहा है या फिर वेबसाइट पर बार बार एरर दिखा रही है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैन करेक्शन रिजेक्ट क्यों होता है, रिजेक्ट होने के बाद फ्री में आप कैसे दोबारा सही करें और कैसे 5 से 7 दिनों में अपने नया जो है पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका जो पैन कार्ड है महीनों तक रोक सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो पैन करेक्शन का रिजेक्ट जो हो रहा है, ये कोई आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये समस्या बहुत आम है और इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होगा, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले रिजेक्शन का कारण पता करना होगा कि आपका रिजेक्शन का कारण क्या है, और वो कैसे पता करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहां क्लिक करना होगा। वहां पर ट्रैक आपको पैन एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करना होगा, और उसके बाद आप वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है, मतलब जो जब आप अपना पैन कार्ड जब सबमिट कर रहे होंगे तो उस समय सबमिट कर चुके होंगे तो उस समय आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, वो नंबर यहां पर आपको डालना होगा। फिर वहां पर लिखा होगा कि आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है। अगर वो बन गया हो तो सक्सेसफुल दिखा देगा, और नहीं तो रिजेक्शन में दिखा देगा, और रिजेक्शन का रीजन भी दिखाएगा। जैसे आपका फोटो क्लियर नहीं है, नेम जो वो मिसमैच हो रहा है, तो इस प्रकार से जो भी रीजन होगा वो आपको दिखा देगा। किस प्रकार से अप्लाई करना है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अपने पैन कार्ड का स्टेटस जानने के लिए कि क्यों वो रिजेक्ट हुआ, आपको गूगल पर सर्च करना होगा tinpan.protonntech.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद से यहाँ से भी कंटिन्यू करना है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। उसके बाद से इसको कर्सर से नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचना है। फिर उसके बाद से आपको अपने नो योर स्टेटस, यहाँ पर नो योर स्टेटस जो लिखा हुआ, यहाँ पर आपको नो योर स्टेटस यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन टाइप में अगर न्यू है या चेंज रिक्वेस्ट है तो इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा। यहाँ पर लिखना होगा आई एम नॉट रोबोट, और फिर उसके बाद से इसको सबमिट कर देना होगा। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद का जो स्टेप है वो फिर आगे हम देखते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से आप अपने पैन एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करके वहां से ये पता कर सकते हैं कि आपका जो रिजेक्ट का रीजन वो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो रिजेक्ट होता है उसके वर्ड्स जो लिखे होते हैं रिजेक्शन का, उसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पैन है उसके रिजेक्शन में स्टेटस में ये दिखा रहा है कि जो आपका पैन है उसमें नेम जो है वो मिसमैच हो गया है। तो मिसमैच अगर हुआ उसका मतलब क्या हुआ, तो नेम मिसमैच का मतलब होता है कि जो आपका आधार और पैन का जो नाम है वो मैच नहीं हो रहा है। दूसरा, डीओबी गलत अगर दिखा दिया लिख आ रहा है आपके रीजन में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो डेट ऑफ बर्थ है और जो डेट ऑफ बर्थ से आपने डॉक्यूमेंट दे रखा है वो मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद से फोटो ऑब्लिक साइन क्लियर नहीं है, अगर ये लिखा आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोटो आपने सबमिट किया है वो अपलोड किया है या तो ब्लरी है या लो क्वालिटी का है, और सेम रीजन आपके साइन के साथ भी, अगर साइन क्लियर नहीं दिखा रहा तो उसके साथ भी यही रीजन होगा। आधार लिंक नहीं है, अर्थात देखिए आपका पैन से और पैन कार्ड को में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है उसको आप करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपका पैन जो है ना वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो भी आपका जो पैन में जो करेक्शन आप करेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो आधार लिंक नहीं है, इसका मतलब कि पैन आधार लिंकिंग पेंडिंग हो रहा है। रॉन्ग डॉक्यूमेंट, अगर आपने गलत प्रूफ अपलोड कर दिया, गलत प्रूफ मतलब जैसे मान लीजिए नेम के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो, या फिर डिजिटल साइन फेल हो रहा है आपका। डिजिटल साइन फेल मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का आपने डिजिटली साइन कर रखा है और वो फेल हो गया है। डिजिटल साइन मतलब ई जो आपका आधार है ना उस पर रजिस्टर्ड या लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। अगर वो ओटीपी आपने सही से नहीं डाला तो भी डिजिटल साइन फेल के कारण से आपका जो पैन में करेक्शन करने का जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये तो वो रीजन है कि जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स का मतलब क्या है। अब हमने ये पता लगा लिया है कि हमारे रिजेक्शन का
मेन रीजन क्या है। तो फिर हमें इसको क्या करें, रिजेक्ट पैन कार्ड को तुरंत सही करने का चरण क्या है। सबसे पहले अगर आप 48 आवर के अंदर दोबारा आवेदन करते हैं तो ये इसमें किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। अगर आज रिजेक्ट हुआ और उसका 48 घंटे के बीच पहले ही आपने फिर से आवेदन कर दिया तो वो उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, NSDL अर्थात जो अब प्रोटीन के वेबसाइट पर जाके नाम से है, उस वेबसाइट पर आप जाइए, वेबसाइट राइट साइड में लिखा हुआ है, वहां पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करें रीसबमिट पैन एप्लीकेशन या चेंज आर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, वो चुने, विकल्प को चुने वहां पर। उसके बाद से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो पहले आपके पास आ चुका है, जब आपने पैन फॉर्म सबमिट किया था उस समय जो एक्नॉलेजमेंट का डाटा है उस नंबर को यहाँ पर डालें। फिर उसके बाद से सिर्फ वही गलती सुधारे जो बताई गई है। अब वो फॉर्म जो है पूरा टोटल ओपन हो जाता है। जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर आप डालेंगे, डालने के बाद से सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है वो पूरा ओपन हो जाएगा जो आपने पहले फिल कर रखी है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ वही गलती सुधारे जो बताई गई। अर्थात आपने जब फर्स्ट सिस्टम में पता किया था कि मेरा पैन करेक्शन फॉर्म रिजेक्ट होने का रीजन आपको पता हो गया, तो उसी रीजन को यहां पर आपको करेक्ट करना है। तो उसी गलती को सिर्फ सुधारना है और फिर उसके बाद से आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप रीसबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ना, तो सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, क्योंकि इसके कारण से भी जो पैन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सही डॉक्यूमेंट में अगर आप नाम के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आधार कार्ड दीजिए। जन्म तिथि के लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आधार तो फिलहाल में डेट ऑफ बर्थ के को वो नहीं कर रहा प्रमाणित, लेकिन आप उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10+10 या 10+2 का जो आपका 12th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो जमा कर सकते हैं। पता के लिए आप फिर से वही, आप चाहें तो अपना आधार कार्ड भी जमा कर सकते हैं या फिर इसके अलावा दूसरा भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। फोटो साफ होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड हो वो सफेद होना चाहिए। हस्ताक्षर का काले पेन से सफेद कागज पर होना चाहिए। तो देखिए, ये इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्हीं कारण से रिजेक्शन होती है और सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन होता है वो इस कारण से होता है। तो इसके बारे में आगे की वीडियो में मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको कि किस कारण से फोटो जो है वो आपको कैसा रखना चाहिए। अब एक चीज है कि आधार से जानकारी मिलाने पर रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। तो डायरेक्ट अगर आधार से आप इस सारे अपने नाम, जन्म तिथि ये सब अपलोड करना चाहते हैं, जिसमें ऑप्शन वो भी आ रहा है आजकल, तो आप सीधे जो ये सब नाम, जन्म तिथि, पता, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती है। अब आगे बात कर लेते हैं फोटो और सिग्नेचर का जो नियम है वो क्या है। सबसे पहले फोटो का, फोटो जो होना चाहिए वो सफेद बैकग्राउंड का होना चाहिए। सफेद बैकग्राउंड में फोटो आना चाहिए। पासपोर्ट साइज का जो फोटो हो वो सफेद बैकग्राउंड का हो। दूसरा, चेहरा जो है क्लियर दिखना चाहिए, आपका जो चेहरा है वो क्लियर दिखना चाहिए। तीसरा, किसी प्रकार की कोई छाया नहीं होना चाहिए, जैसे ब्लैक छाया कभी कभी आ जाता है, कैमरे की आ जाती है, वो सब नहीं होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी। उसके अलावा आप सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो जो सिग्नेचर है वो काले पेन से करना है, सफेद कागज पर करना है और जेपीजी फॉर्मेट में करना है, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं करना है। इसके अलावा सबसे जरूरी टिप्स जो 100% अप्रूवल के लिए होता है, करेक्शन भरते समय जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूज आधार KYC जरूर चुन ले। इससे नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता अपने आप सही हो जाता है। अब करेक्शन के बाद पैन आपको कब मिलेगा? देखिए, इसके लिए रीसबमिट के बाद ना 5 से 7 वर्किंग डेज में आपका सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है या किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल छुट्टी जो है वो भी काउंट नहीं होता है और आपको पैन SMS और ईमेल पर आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड